नमस्ते। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने जीवन में बिल्कुल अकेले हैं? कि आपको सही गलत का अंदाजा नहीं है? कि आपके सपने और आपके कर्तव्य में टकराव है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। 5000 साल पहले एक महान योद्धा अर्जुन को भी यही महसूस हुआ था, और उस समय जो हुआ वह आज भी हमें जीवन जीना सिखाता है। यह है भगवद गीता, एक ऐसी शिक्षा जो न सिर्फ धार्मिक है बल्कि बिल्कुल आधुनिक और व्यावहारिक भी है। आओ इसे समझते हैं। कल्पना करो, महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध, दो सेनाएं, एक तरफ कुरुवंश, दूसरी तरफ पांडव। लेकिन यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। दो भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडु के पुत्रों के बीच सत्ता का संघर्ष। पांडवों ने शांति मांगी थी। उन्होंने कहा था, हमें 5 छोटे से गांव दे दो, बाकी तुम्हारा रहे। लेकिन नहीं, कुरुओं ने इनकार कर दिया। अब युद्ध अपरिहार्य था और अर्जुन, दोनों सेनाओं में सबसे महान योद्धा, को एक समस्या का सामना करना पड़ा। कृष्ण से अर्जुन ने कहा, उस सेना में मेरे दादा हैं, मेरे शिक्षक हैं, मेरे चचेरे भाई हैं। अगर मैं इन सबको मारूंगा तो क्या होगा? और यही हमारी समस्या भी है ना? एक छात्र के लिए परीक्षा देना है या गृह कार्य पूरा करना है, सच बोलना है या माता पिता को दुख से बचाना है, एक युवा के लिए करियर बनाना है या परिवार को समय देना है, धन कमाना है या अपने मूल्य बनाए रखने हैं, एक कर्मचारी के लिए बॉस की गलत बात मानूं या अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखूं। यही तो अर्जुन की दुविधा है और यही हमारी भी है। अर्जुन रो देता है। वह कहता है, कृष्ण मैं भ्रमित हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? और तभी कृष्ण बोलते हैं। वह बोलना ही भगवद गीता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोली गई थी, यह हमारे लिए बोली गई थी। हजारों साल बाद आज तुम्हारे सवालों का जवाब भी यही है। भगवद गीता का मूल संदेश क्या है? तुम अपना कर्तव्य करो, परिणामों की चिंता मत करो, संसार की चाहत छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो, तब तुम्हें शांति और सुख मिलेगा। यह कोई पलायनवाद नहीं है। यह कहना नहीं है सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कहना है अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ दो। क्या यह अद्भुत है? भगवद गीता का पूरा दर्शन 5 मूलभूत सत्यों पर खड़ा है। याद रखो ये 5 बातें। पहली सत्य, ईश्वरा, सर्वोच्च शक्ति एक परम शक्ति है। चाहे तुम उसे भगवान कहो, अल्लाह कहो या ब्रह्म, कोई भी नाम दो, वह सब कुछ नियंत्रित करती है। आकाश, समुद्र, सूरज, सब कुछ सुंदरता से चल रहा है क्योंकि एक सर्वव्यापी सत्ता है। दूसरी सत्य, जीव, तुम्हारी आत्मा, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम तो एक आत्मा हो, एक चेतना हो जो इस शरीर में रहती है। और ये आत्मा कभी मरती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा समान रहती है। तीसरी सत्य, प्रकृति, भौतिक संसार, हम जो देखते हैं, यह पर्वत, यह पेड़, यह हमारा शरीर, सब प्रकृति से बना है। यह भगवान की शक्ति है, यह सब अस्थाई है। चौथी सत्य, काल, समय समय सबसे शक्तिशाली है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ नष्ट होता है। महान राजा, बड़े बड़े व्यक्तित्व, सब काल की गति में चले गए। पांचवी सत्य, कर्म, तुम्हारे कर्म और उनके फल जो तुम करते हो वह तुम्हारे भविष्य को तय करता है। यह कोई सजा नहीं, यह एक प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बो वैसी फसल पाओ, यह सब कुछ याद रखो। अब 2 शब्द गीता में बार बार आते हैं, धर्म और योग। धर्म मतलब है अपना कर्तव्य। यह कोई धर्म रिलीजन नहीं है, यह तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अर्जुन के लिए धर्म था एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना। तुम्हारे लिए धर्म क्या है? अगर तुम छात्र हो तो अच्छे से पढ़ना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम माता पिता हो तो बच्चों की देखभाल तुम्हारा धर्म है। अगर तुम कर्मचारी हो तो ईमानदारी से काम करना तुम्हारा धर्म है। कृष्ण का संदेश, अपना धर्म करो चाहे परिणाम कुछ भी हो। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। ये आसन नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। कृष्ण कहते हैं योग समत्व है, मतलब जब तुम जीत और हार दोनों को समान देखो, जब तुम सफलता और असफलता दोनों में शांत रहो, जब तुम न आसक्त हो न भयभीत हो, तब तुम योग में हो। ये एक आंतरिक संतुलन है और यह संतुलन ही जीवन की सफलता है। अब गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, तुम्हारा शरीर अस्थाई है पर तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तुम्हारा शरीर बचपन में छोटा है, जवानी में मजबूत है, बुढ़ापे में कमजोर है और फिर एक दिन समाप्त हो जाता है। पर उस शरीर के अंदर की चेतना, तुम्हारा असली मैं, वो कभी नहीं बदलता, हमेशा समान रहता है, कभी मरता नहीं। गीता कहती है जो वास्तविक है वो कभी अस्तित्वहीन नहीं होता, जो अस्थाई है उसका स्थायित्व नहीं है। भौतिक संसार, धन, शरीर, संबंध, सम्मान सब अस्थाई है, लेकिन आत्मा, तुम्हारा सच्चा स्व, वो शाश्वत है।
ये समझ ही मृत्यु का भय खत्म कर देती है, और जब भय खत्म हो जाता है तो जीवन शुरू होता है। गीता कहती है कि सब कुछ 3 गुणों से बना है। ये तीनों गुण हर इंसान में है। पहला, सत्व, पवित्रता, ज्ञान, शांति। जब तुम शांत हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, यही सत्व गुण है। उदाहरण, एक शिक्षक जो पूरी निष्ठा से पढ़ाता है, एक डॉक्टर जो हर रोगी की सेवा करता है। दूसरा, रजस, कर्म, आवेग, आसक्ति। जब तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, जब तुम कामयाबी के पीछे दौड़ते हो, जब तुम परिणामों से जुड़े होते हो, यही रज गुण है। उदाहरण, एक व्यवसायी जो सिर्फ लाभ के बारे में सोचता है। तीसरा, तम, अंधकार, आलस, भ्रम। जब तुम आलस करते हो, जब तुम भ्रमित होते हो, जब तुम विनाशकारी होते हो, यही तम गुण है। उदाहरण, कोई जो सब कुछ त्याग कर निष्क्रिय बैठा रहता है। महत्वपूर्ण बात, ये तीनों गुण हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य है तम और रज को कम करके सत्व को बढ़ाना। अब सुनो गीता के प्रारंभिक अध्यायों से कुछ संदेश जो तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पहला संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणामों में नहीं। यह मतलब परीक्षा में अच्छे नंबर की चिंता मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। काम में कामयाबी की चिंता मत करो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। दूसरा संदेश, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, ये मतलब असफलता का डर मत करो। हर असफलता एक नई शुरुआत है। मृत्यु का भय मत करो, तुम अनंत हो। तीसरा संदेश, कायरता मत अपनाओ, अपना डर मिटा कर उठो। ये मतलब समाज की आलोचना का डर मत करो, अपने सपनों का पीछा करो, अपनी आवाज सुनाओ। चौथा संदेश, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही दुश्मन भी है। ये मतलब तुम्हारी सफलता या असफलता तुम्हारे मन पर निर्भर करती है। अपने मन को नियंत्रित करो और तुम सब कुछ जीत सकते हो। तो मित्र, अब तुम समझ गए होगे कि भगवत गीता सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये तुम्हारा जीवन संदेश है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, जो तुम्हें बताता है कौन हो तुम। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। क्यों हो तुम यहाँ? अपना धर्म पूरा करने के लिए। कैसे जियो? समत्व और समर्पण के साथ। असली सुख क्या है? भगवान से जुड़ना, आत्मज्ञान। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। हर अध्याय में नए रहस्य है, नई सीखें हैं। अगली कड़ी में हम गहराई से जानेंगे संख्या योग, ज्ञान का योग। कृष्ण कैसे अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और कैसे यह ज्ञान हमें डर से मुक्त कर सकता है। तो चैनल को फॉलो करो, बेल आइकन दबा और अगली कड़ी के लिए तैयार रहो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सवाल मैं कौन हूं का जवाब भगवत गीता में है और यह ज्ञान तुम्हारा है, तुम्हारा ही। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कड़ी में।